नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ओमान द्वारा आयोजित दुनिया में सबसे कठिन मल्टी स्टेज डेजर्ट रेसिंग रेस में से एक की तारीख की घोषणा की गई है। आयोजकों तमीम स्पोर्ट्स ने घोषणा की है कि ओमान डेजर्ट मैराथन का 8वां संस्करण 26 नवंबर 2022 को होगा। मैराथन में उच्च सहन शक्ति की आवश्यकता होती है और 165 किलोमीटर की दूरी को 4 चरणों में कवर किया जाता है। 4 चरण 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 38 किलोमीटर और 42 किलोमीटर हैं। यह रेस प्राचीन कारवां की सबसे दूरस्थ और अछूती रेत और ओमानी रेगिस्तान के सबसे ऊंचे टीलों की खोज में मदद करती है। रेस बिदिया के नखलिस्तान से शुरू होकर बिदिया के अलजवारात रिजॉर्ट पे समाप्त होगी। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधित्व वाले ओमान सल्तनत ने शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ न्यू एरा शीर्षक वाले दोहा फोरम के 20वें संस्करण में भाग लिया। 2 दिवसीय मंच कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के संरक्षण में आयोजित किया जा रहा है। ओमान सल्तनत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री सैयद बदर हमद अल बुसैदी कर रहे हैं। अपने वर्तमान संस्करण में यह मंच कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें भू राजनीतिक गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वित्तीय प्रणाली, आर्थिक विकास, रक्षा, साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची के खेल मंत्री जॉर्जस एंगल ने शनिवार सुबह एक्सपो 2020 दुबई रन 3 में 15,000 से अधिक रनर्स के साथ शामिल हुए। एक्सपो 2020 दुबई रन 3 का उद्देश्य शुरुआती और कैजुअल जॉगर्स से लेकर शौकीन रेसर्स और अल्ट्रा मैराथनर्स तक के सभी योग्यताओं और राष्ट्रीयताओं के रनर्स को आकर्षित करना है। यह रन, जो सुबह 7 बजे शुरू हुई, पूरी दुनिया को एक ही स्थान पर देखने का सबसे तेज तरीका है। जॉर्जस एंगल वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित रन इवेंट का हिस्सा बने। उन्होंने 10 किलोमीटर की मजेदार दौड़ पूरी की और 3, 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ के विजेताओं को पुरस्कार दिए। ह्यूमैनिटेरियन वर्क और यूथ अफेयर्स मामलों के लिए हिज मेजेस्टी द किंग के प्रतिनिधि हिज हाइनेस शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा ने दुबई विश्व कप की सफलता पर यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नायान को बधाई दी। उन्होंने यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और अबू धाबी क्राउन प्रिंस और यूएई सशस्त्र बलों के उपसर्वोच्च कमांडर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान को भी बधाई दी। हिज हाइनेस शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा ने हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के साथ दुबई विश्व कप में भाग लेने के दौरान यह बयान दिया। सऊदी में शुक्रवार को शहर में तेल सुविधाओं पर हमलों के बावजूद सऊदी अधिकारियों द्वारा F1 टीमों और ड्राइवरों को अधिकतम सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बाद F1 ड्राइवरों ने जेद्दा में दौड़ने के लिए सहमति व्यक्त की है। ग्रांड प्री ड्राइवर एसोसिएशन F1 ड्राइवरों के एक संघ द्वारा एक प्रेस में घोषणा की कि वे सप्ताहांत की योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गए हैं। बयान में बताया गया कि ड्राइवरों को F1, FIA और सऊदी अधिकारियों द्वारा उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया गया है। ऐसे में अंत में रविवार को दौड़ सुनिश्चित की गई। विभिन्न प्रकार की राय साझा हुई और बहस की गई और न केवल फॉर्मूला 1 को बल्कि सऊदी सरकार के मंत्रियों को भी सुना गया, जिन्होंने बताया कि कैसे सुरक्षा उपायों को अधिकतम तक बढ़ाया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए